आदर्श नगर स्थित हेल्पलाइन हॉस्पिटल में मरहूम डॉक्टर इकबाल भारती की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां उनकी पत्नी नसरीन भारती ने बताया कि साल भर पहले किस तरह से उनके पति पर कुछ बदमाशों ने हमला किया और गंभीर रूप से घायल किया। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इकबाल भारती की बरसी के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने और महिलाओं ने ब्लड डोनेट कर रक्तदान महादान अभियान का हिस्सा बने। हेल्थलाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर इनाम खान ने बताया, ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल डॉक्टर इकबाल भारती की याद में लगाया जाएगा। उनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन भी इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने। हाँ, आज एक ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये ब्लड डोनेशन कैंप डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती जो मेरे हस्बैंड हैं और हमारे बच्चों के फादर, उनकी मरीज देखते वक्त धोखे से हत्या कर दी गई 1 साल पहले आज ही के दिन। पुरानी नौकरानी अन्नू किंतु धामी अपने गुंडों के साथ 8 गुंडों के साथ गैंग बना के आई और 4 जने घर में घुसे। डॉक्टर साहब को मरीज़ बन के उसने बुलाया, वो घर के बाहर थे, फ़ोन करके बुलाया अंकल जी। वो आँखों के डॉक्टर थे और अतिरिक्त निदेशक ब्लाइंडनेस कंट्रोल से रिटायर हुए थे लास्ट ईयर ही मई में 31 मई को, और सरकार ने उनको एक्सटेंशन भी दिया था 1 साल का। और डॉक्टर साहब उस वक्त घर के बाहर थे, काम से गए थे अपनी बहू को छोड़ने और कुछ काम से। तो उसी बीच में उसका फ़ोन आया कि सर आप कहाँ हो? अंकल जी मुझे आंखें दिखानी है। तो आँखों के डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर साहब ने कहा मैं भी बाहर के मार्केट में आऊँगी। अंकल जी कब तक आओगे? कि भाई आधा 1 घंटा लगेगा। फिर उसने दोबारा आधा घंटे बाद व्हाट्सएप पे ये कॉल किया कि अंकल जी आप आ गए क्या? और डॉक्टर साहब फिर जब तक बोले मैं पहुँचने वाला हूँ। फिर डॉक्टर साहब जब घर आए तो वो आई और वो अपने पहले खुद आई, डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया। फिर उसके बाद उसके साथ 1 जना और आया, फिर बाद में 2 जने और आए, ऐसे 4 जने हो गए वो। और फिर डॉक्टर साहब ने 1 बाय 1 उनको देखा। 40 मिनट्स तक उनकी आंखें चेक करी डॉक्टर साहब ने और फंडस तक चेक करी। फिर डॉक्टर साहब ने जब कहा कि ये जाएंगे, इस बीच में उसने ऊपर की पूरी टोह ले ली, ऊपर की मंजिल पे जिसमें हम रहते हैं, पूरा जाके उसने तार वार निकाल दिए हमारे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के। और पूरा वहाँ से डॉक्टर साहब को पहले हम लोगों ने जैसे डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोला कि भाई जाओ, तो डॉक्टर साहब के ऊपर हमने जानलेवा हमला किया और उनके गला घोटा, उनको बहुत मारा और बाथरूम में मार के बाहर घायल करके पटक दिया। उनके 3 लीटर खून उसी वक्त बह गया बाथरूम में। और उस वक्त वो फिर ऊपर जाके डाका डाल के पूरे घर को जो भी बिलोंगिंग्स थी, वाइटल्स थे, ज़रूरी सब चीज़ें लेके चले गए। और इस तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब की हत्या करी। डॉक्टर साहब के इलाज के लिए हम लोगों ने खूब कोशिश की। डॉक्टर साहब की किडनी और लंग्स फेलियर हो गए। इस कदर चोट मारी उन लोगों ने कि उनकी सारी मल्टीपल इंजरीज थी और किडनी से और लंग्स की वजह से गला दबाने से बार और उनके वाइटल ऑर्गन्स पे 3 बार गला दबाया, उनके सीने पे बैठ के गला दबाया। इस तरीके से डॉक्टर साहब को फिर हमने यहाँ पे पहले SMS में और फिर बिरला में 8 दिन तक इलाज कराया। तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो हम गुड़गांव लेके गए मेदांता अस्पताल में। वहाँ पर हमने उनको 1 महीने रखा। उनके 30 से ऊपर डायलिसिस हुई और 8 से ज़्यादा ब्लड चढ़े उनके, और कंटिन्यूस 34 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहे। उसके बाद भी मेदांता में हम उनको नहीं बचा पाए और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं जाए और ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि डॉक्टर इकबाल साहब और हम, चूँकि हम सभी डॉक्टर हैं और वो मानवता के लिए सारी ज़िंदगी उनने काम किया। हज़ारों लाखों लोगों की उनने आँखें नेत्रदान दिया, उनके आँखों के ऑपरेशन किए, मोतियाबिंद के, उनके चश्मे के नंबर वगैरह दिए। उसकी वजह से डॉक्टर साहब की शहादत बेकार नहीं जाए। उनकी मेमोरी में हम ये कैंप आज हमने लगवाया है। डॉक्टर हमारी सोसाइटी है रहमत अल्ताफ़ हुसैन जी रहमत बेगम रिफॉर्मेटिव सोशो कल्चर सोसाइटी और हेल्थलाइन हॉस्पिटल के सौजन्य से, जिसके ऑनर डॉक्टर इनाम साहब हैं और डॉक्टर अंजुम उनकी वाइफ हैं, डॉक्टर साहब की सिस्टर हैं ये, और वो बहनोई हैं। डॉक्टर साहब तो एडिशनल डायरेक्टर ब्लाइंडनेस कंट्रोल में स्वास्थ्य भवन में निदेशक के पद पे थे, 8 साल तक वहीं थे। और मैं कांवटिया में पिछले काफ़ी वर्षों से सेवारत हूँ। अभी मैं प्रमुख विशेषज्ञ सर्जरी के पद से और एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट कांवटिया अस्पताल से अभी 30 तारीख को ही रिटायर हुई हूँ। और SMS का ही पार्ट है वो। और वैसे डॉक्टर कभी रिटायर होते ही नहीं, सारी ज़िंदगी हम तो सर्व ही करते हैं, लोगों की सेवाओं के लिए बने और सेवा ही करेंगे ताउम्र, लास्ट जब तक अपनी सांस रहेगी, ब्रेथ तक अल्लाह रखेगा इंशाल्लाह तब तक। डॉक्टर नसरीन भारती। आपके यहाँ पर कैंप लगा है डॉक्टर इकबाल के शहादत
तो जाहिर है कि काफ़ी अच्छी पहचान होगी इनसे आपकी। किस तरह की इमेज थी इनकी, इनकी हत्या की गई? वो पहचान की तो बात नहीं है। मेरा तो वो मेरे बड़े साले थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज से 1 साल जस्ट पहले एक जघन्य अपराध हुआ जिसके उनके ऊपर अटैक हुआ और उससे उनका मर्डर हुआ। तो उसी की याद में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और उसके अंदर हमारे बच्चों ने यहाँ पर और डॉक्टर नसरीन ने सबने मिलकर के मेहनत करी और ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। हम चाहते हैं कि इससे उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस अता फ़रमाए। यही हम चाहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप उनकी एक सेवा का रूप है और वैसे भी वो बहुत सेवाभावी थे। अक्सर कैंप लगाया करते थे, है ना। आँखों के कई हज़ारों कैंप लगाए, कई हज़ारों उन्होंने कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए हैं और वो उससे भी बढ़कर के एक अच्छे इंसान थे। एक सबसे अच्छा मीठा बोलना, अच्छा व्यवहार रखना, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। एक वेरी हैंडसम पर्सन और हम उनको उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। भगवान उनको शांति दे, यही हमारी शुभकामनाएं है। आपका जो अस्पताल है इसमें किस किस तरह के इलाज होते हैं? हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज होते हैं। ये मल्टी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को चलते 25 साल हो गए और सिटी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटलों में से एक है। आदर्श नगर और रामगंज घाटगेट वगैरह में इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है। यहाँ पर चिरंजीवी RGSS की योजनाएं भी हैं और यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन मरीजों का इलाज होता है। हाँ, मैं डॉक्टर IB खान, डायरेक्टर हेल्थ एंड हॉस्पिटल बोल रहा हूँ।